नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे देश भारत और पूरी दुनिया की खबरों के बारे में। तो शुरू करते हैं प्यारे देश भारत की ही खबरों से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीलंका ने आखिरकार क्यों मांगी भारत से बड़ी मदद। भारत अब बनेगा सुपर पावर क्योंकि भारत में आने वाली हैं अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनियां। नितिन गडकरी ने दिए संकेत, 20 से 25 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकती है। भारत ने वापस की चाइना की रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। घटिया क्वालिटी होने के साथ साथ दुनिया के किन किन देशों ने चाइना को वापस की है घटिया टेस्टिंग किट के साथ साथ चाइना के घटिया मास्क, जाने इस वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस में कैसे कम हो रहे हैं अब डेली केसेस। फ्रांस अब सीवरों के टेस्ट कर रहा है और इसी के साथ ही निकोटीन पर भी फ्रांस नई रिसर्च कर रहा है। जाने आज कौन सा देश बन गया है एक नया इटली। तो दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को आज हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं भारत की खबरों से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो आज निकल कर आ रही है, वो आ रही है भारत के नितिन गडकरी ने जो आज बात कही है। नितिन गडकरी जी ने आज कहा है कि भारत की फिक्की, CII, एसोचैम की ये एक बड़ी 3 इंडस्ट्रीज मिलकर चाइना में अब दखल देंगी और चाइना में इन्वेस्टमेंट करने वाली अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाने के लिए उनका डाटा जुटाएंगी और जिनके बाद इन सभी बड़े देशों की एक एक कंपनियों को भारत अपना एक मैसेज भेजेगा, जिनके जरिए उन कंपनियों को चाइना से अपना बदला चुकाने के लिए उन्हें चाइना से निकालकर भारत में आने का ऑफर भारत सरकार देगी। हालांकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि इन सभी बड़ी कंपनियों को जो भी चाइना से आएंगी उनकी हर डिमांड को भारत पूरा करेगा और इन कंपनियों की हर डिमांड को भारत युद्ध स्तर पर पूरा करने के ऊपर काम करने वाला है। इसलिए भारत में बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना का बनने वाला है। हालांकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना जाता है, लेकिन यहाँ भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है क्योंकि 20 से 25 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हब की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत आने में संकोच नहीं करने वाली हैं, क्योंकि भारत सरकार उनके लिए अब हरी झंडी देने को पूरी तरह तैयार है। हालांकि पिछले हफ्ते 1000 कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट जो भारत में आने की खबर भारत सरकार ने दी थी, उसमें 300 से ज्यादा कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, मेडिकल और इसी के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी भारत से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आज चाइना की रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को वापस करने का निर्णय ले लिया है, जिसके बाद अब भारत भी उन सभी देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन देशों ने अब चाइना से मंगवाई हुई टेस्टिंग किट या फिर मास्क वापस दे दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेन ने करीब 6,40,000 टेस्टिंग किट चाइना को वापस की हैं और इसी के साथ नीदरलैंड ने 6 लाख चाइनीज मास्क और चेक गणराज्य ने 80% फॉल्टी टेस्टिंग किट चाइना को वापस की हैं और इसी के साथ कनाडा ने भी 10 लाख फॉल्टी N95 रेस्पिरेटर मास्क को भी वापस किया है। और दोस्तों आज भारत ने भी ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को वापस करने का ऐलान कर दिया है। परंतु दोस्तों इसी के ऊपर चाइना की कंपनियों ने कहा है कि चाइना जो ये सामान बनाता है उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड चाइना के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, ना कि भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड को और न ही दुनिया के क्वालिटी स्टैंडर्ड को। हालांकि चाइनीज जो सामान बनाते हैं उनकी स्टैंडर्ड चाइनीज स्टैंडर्ड को देखकर ही बनाए जाते हैं, जिस कारण से ये घटिया क्वालिटी के मास्क भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड में नहीं मैच खा सके, जिन कारण से आज भारत ने ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट वापस करने का निर्णय ले लिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ब्राजील से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में ब्राजील के लोगों को जागरूक करने के लिए अब ब्राजील की सरकार ने ब्राजील की मूर्तियों में ही मास्क लगाना शुरू कर दिया है, और ताकि जब भी कोई लोग एक मूर्तियों को देखें तो उनको देखकर ये याद आ जाए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें करना है और इसी के साथ मास्क पहनकर रखना है और अपने चेहरे को छूना नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसकी प्रशंसा पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में हो रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आज श्रीलंका ने भारत से 400 मिलियन डॉलर की एक फाइनेंशियल करेंसी स्वैप को लेकर आरबीआई से मदद मांगी है। हालांकि
दोस्तों श्रीलंका में इन दिनों काफ़ी आपदा के कारण जो अभी हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिस कारण से टूरिस्ट की संख्या श्रीलंका में काफ़ी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद अब श्रीलंका में अब मंदी के कारण वहां पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस कारण से $400 मिलियन की मदद आज भारत से मांगी गई है ताकि श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है उसको बढ़ाया जा सके और अपने देश को चलाया जा सके। हालांकि ये फाइनेंशियल एड भारत आरबीआई के थ्रू दे रहा है और इससे भारत और श्रीलंका के रिश्ते तो गहरे होंगे ही, परंतु इसी के साथ भारत श्रीलंका के उन सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाएगा जहां पर श्रीलंका पहले चाइना को अपनी पहली प्रेफरेंस देता था। हालांकि श्रीलंका की तरफ से पहली बार चाइना को छोड़कर भारत की तरफ से मदद मांगना ये साफ दिखाता है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति भारत के प्रति ज्यादा उत्सुक हैं, जिस कारण से उन्होंने भारत से मदद मांगी है। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग थलग स्वभाव में दिखाई दिए। उन्होंने आज कहा कि अब हमारे साइंटिस्टों को ये देखना चाहिए कि इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम कोई ऐसी दवा बना दें जिससे कोई, जैसे सैनिटाइज़र को हम हाथ से धोते हैं और अपने हाथ को वायरस फ्री कर देते हैं, उसी तरह का कोई सैनिटाइज़र बना दिया जाए जिससे गले और फेफड़ों में जो वायरस का संक्रमण फैल रहा है उस दवा से या फिर उस सैनिटाइज़र से उसे इंजेक्ट करके उससे वहाँ से उन फेफड़ों और गले से उस वायरस को ख़त्म किया जा सके। हालांकि ये बातें सुनकर डॉक्टर और वहाँ के मेडिकल जो स्टाफ है उनको काफ़ी हंसी आई होगी, क्योंकि ये ऐसा करना मेडिकल नियमों के काफ़ी खिलाफ है। क्योंकि अगर ऐसा इंजेक्शन या फिर ऐसा कोई ये सैनिटाइज़र जैसा, अल्कोहल जैसा कुछ ऐसा मिश्रण अगर फेफड़ों और उसमें गले में जाएगा तो व्यक्ति की मौत तो वैसे ही हो जाएगी। और अगर उस वायरस को मारने के लिए अगर हम ऐसे इंजेक्शन देते भी हैं तो अगर व्यक्ति ही मर गया तो फिर ऐसे इंजेक्शन देने का क्या फ़ायदा। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप इस 9 लाख से ज़्यादा लोगों की जो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज भी 38,000 के करीब नए केस सामने आए हैं, जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी दिखना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि वो अब ऐसे अजीब गरीब नुस्खे दे रहे हैं और वे खुद ही अपने डॉक्टर बन रहे हैं। हालांकि ये महामारी ही कुछ ऐसी तरह की है कि जिस कारण से पूरी दुनिया अब अलग अलग तरह की शोध कर रही है और ऐसी ही खबर फ्रांस से भी आ रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी फ्रांस से है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस अब कुछ अलग तरीके से इस कोरोना महामारी को लेकर टेस्टिंग कर रहा है। फ्रांस का कहना है कि अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रांस में जितने लोग स्मोक करते हैं उन स्मोक करने वाले लोगों में कोरोना वायरस का खतरा कम पाया जा रहा है। हालांकि 363 लोग जो पेरिस के अस्पतालों में भर्ती हुए थे उनमें 133 लोग स्मोकिंग करते हैं और उनमें इस कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम देखे गए हैं। हालांकि दोस्तों, कोरोना को लेकर इनकी एज के बारे में अभी कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है कि आखिरकार वो किस एज के हैं और क्या उनका रिसर्चेज में सामने आया है। हालांकि इसी के साथ ही न्यू इंग्लैंड की एक रिसर्च में ये सामने आया था कि चाइना में 1000 लोगों में 12.5% लोग स्मोकिंग करते थे और उनमें काफ़ी कम खतरा इसका देखा जा रहा है, क्योंकि हालांकि चाइना में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 35% की है, जिस कारण से स्मोकिंग करने वाले लोगों की यहाँ पर इस आपदा से कम क्षति हुई है और इस कारण से फ्रांस के लोग और फ्रांस के साइंटिस्ट अब इस पर रिसर्च करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा कुछ अब रिसर्च में ही सामने आएगा कि अगर क्या वाकई में ये स्मोकिंग करने से या फिर निकोटीन की स्मोकिंग करने से कुछ वाकई में असर पड़ता है या नहीं। परंतु दोस्तों, इसी के साथ ही फ्रांस एक अलग थलग की एक रिसर्च कर रहा है, जिसमें फ्रांस अब सीवरों का टेस्ट कर रहा है कि देख रहा है कि सीवर के पानी में तो कहीं कोरोना वायरस नहीं है और इसीलिए सीवर के अलग अलग ढक्कनों को खोलकर अब वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन के थ्रू वहाँ पर कोरोना वायरस तो नहीं फैल गया है। और अब देखा जा रहा है कि कहीं पानी में तो महामारी नहीं फैल रही है। वहीं दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है इक्वाडोर से। जी हां दोस्तों, ये इक्वाडोर आज एक नया खतरनाक देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर लाशें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक दिन में केसों की संख्या 11,500 को भी पार कर गई है और एक दिन में 11,500 नए केस सामने आना इटली जैसे संकेत दे रहा है। हालांकि दोस्तों, 11,500 केस सामने आने के
के बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति का कहना है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ देरी होने के कारण ये केसों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि 1.5 करोड़ की आबादी वाले इक्वाडोर में अभी फिलहाल 22,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। हालांकि पूरे के पूरे इक्वाडोर में अभी तक 55,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं और 22 के करीब 23,000 के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों की मृत्यु दर बहुत जल्दी हो रही है और यहाँ पर लोग सड़कों पर ही मृत पाए जा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर खौफनाक मंजर देखा जा रहा है। और इसी के साथ वहाँ के लोग ट्विटर पर इन डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ भी शेयर कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर इक्वाडोर की काफ़ी बदनामी भी हुई है, जिस कारण से इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने माफ़ी भी मांगी थी। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी पूरी दुनिया के बारे में मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।